हेलो चैम। सो आई होप आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया है। अब जैसा भी हुआ है, वट एवर यू कुड डू, आपने वो किया। आई होप यू हैव गिवन योर बेस्ट। अब आगे के बारे में सोचो। नाउ ऑन द 18th of March you have your economics exam and you need a solid strategy for it, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 days का समय है। आई होप आपको जो इतना सारा प्रेपरेटरी ऑफ मिला था बिफोर योर फिजिकल पेपर एंड मैथ्स एग्जाम, वो आपने अच्छे से यूज किया होगा और उसमें भी आपने इकोनॉमिक्स का कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। नाउ आज आप पेपर दे के आए हैं तो यू डिजर्व सम रेस्ट। तो हैव योर लंच एंड स्लीप फॉर गुड 2-3 आवर्स। अच्छे से रेस्ट कर लो एंड उठकर सबसे पहले आपने नोटबुक और पेन लेकर लिखना है दैट व्हाट इज योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 days। आप कैसे कैसे अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती, क्योंकि जब आप लिख लोगे ना तो आधी टेंशन आप वहीं पे छोड़ दोगे नोटबुक में कि अब मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, बस इस पे स्टिक करना और बहुत मेहनत करनी है। पूरा साल आपने इतनी मेहनत की है तो ये जो लास्ट के 5 days हैं, अब आप लेजी नहीं हो सकते। अब आप उस मेहनत को 4 चांद लगाओगे और मेहनत करके, राइट? सो दीज 5 days आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर यू। सो टुडे बिफोर एंडिंग द डे आपको कुछ ना कुछ जरूर कवर करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो भी आपको इजी चैप्टर लगता है, इजी यूनिट लगता है, वो आप करके सोएंगे आज। जैसे मनी और बैंकिंग यूजुअली बच्चों को इजी लगता है और 6 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो यू कैन कंप्लीट दिस टुडे। नाउ ब्रॉडली आपके पास 5 दिन है। 2 दिन मैक्रो पढ़ोगे, 2 दिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे और 1 दिन आप रिविजन करोगे। ब्रॉड प्लान तो यही है, ठीक है। देन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप नेशनल इनकम का पूरा यूनिट अच्छे से कंप्लीट करोगे। 10 मार्क्स आपके यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। साथ ही गवर्नमेंट बजट, एक ही चैप्टर से आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड इस बार का अगर सैंपल पेपर देखें तो आपके 5 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही हैं जो बहुत ईजी हैं। और आज ही आपको मिल जाएगा वो वीडियो जिसमें एक ही वीडियो में मैं सभी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ गवर्नमेंट बजट से। दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट और आपके 5 नंबर तो वहीं पक्के हो जाएंगे। सो मैंने आपको लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दी हुई है फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये तो आप जरूर कवर कर लेना। वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, उसके बाद देन 14th of March अब नया दिन है। ASAD वाला जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चैप्टर्स आपके इस यूनिट में है। 12 मार्क्स कवर हो रहे हैं। अगेन 5 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपके साथ कवर किया है, पूरा आपको डिटेल में समझाया है। 5 नंबर आपके वहां पे गारंटीड हो रहे हैं। बाकी जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वो भी बताए हुए हैं, तो कवर कर लेना। देन BOP और फॉरेक्स वाला जो यूनिट है 6 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं, इसको भी आपने इस दिन कवर करना है। तो 10 से 12 घंटे अब आपको रोज पढ़ना है, इतना तो बनता ही है ना एग्जाम्स के दिनों में। देन 15th और 16th मार्च को आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो। 8 चैप्टर्स है, सीधा सीधा हिसाब है, 4 चैप्टर्स एक दिन में। 2 से 3 घंटे लगाओगे एक चैप्टर पे, तो वही 10 to 12 आवर्स का आपका टाइम इसमें लग जाएगा। और 16th मार्च को भी आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो। देखो, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लास्ट डे आप रिवीजन करेंगे, इस दिन आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, तो सारा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मैक्रो के सभी डायग्राम्स बना के देख लेना, ग्राफ्स की आप ठीक से बना पा रहे हो, उनकी प्रॉपर लेबलिंग, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूलाज अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। MCQ जरूर कवर कर लेना क्योंकि 20 मार्क्स के तो आपके MCQs ही हैं। टॉप 100 MCQs में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। देन लेटेस्ट CBSE का सैंपल पेपर और एडिशनल सैंपल पेपर जो CBSE ने इस बार इशू किया है जरूर कवर कर लेना। देन हिडन जेम्स विच आर लाइक हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हर चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए कवर किए हैं। NCERT के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन किए हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वो वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे और आपकी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। देन अब अगर आपके पास टाइम नहीं है कि एक एक आंसर को लिख के प्रैक्टिस करो, तो एटलीस्ट माइंड में पूरा आंसर फ्रेम करके देखो कि अगर ये क्वेश्चन आता है, क्लोज योर आइज, थिंक फॉर 2 minutes कि पहले मैं ये सेंटेंस लिखूंगा, देन आई राइट दिस, आई मेक दिस डायग्राम, आई लेबल दिस डायग्राम लाइक दिस। तो पूरा एक बार विजुअलाइज एटलीस्ट आप जरूर करेंगे। देन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन जो थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, जितना टाइम बचेगा आपके पास फिर आप वो कवर कर सकते हैं।
ठीक है, तो बहुत सारा काम है आपके पास करने के लिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो अलग अलग स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने बारे में बेस्ट पता है। आपका पढ़ने का तरीका और किसी और का पढ़ने का तरीका सेम नहीं होगा, तो सिर्फ लग जाओ मेहनत करने। जहां जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिन टॉपिक्स को आपको समझना है, उसके लिए डेफिनेटली आप वीडियोस रेफर करें, बट मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और ना ही कोई आपको वो सब्स्टिट्यूट बता सकता है। तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो, फोकस्ड और डेडिकेटेड तरीके से पढ़ो, सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर दो, एंड देन आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू रॉक इन योर एग्जाम।